नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई है। डाउ जोन्स इंडिसेस ने अदानी एंटरप्राइजेस को अपने सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस से क्या कर दिया है दोस्तों, रिमूव कर दिया है। ठीक है, बहुत बड़ी खबर है ये। वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट पड़ने की चांस है और अदानी शेयर्स पर भी काफी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। पूरी बात हम डिटेल में करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं दोस्तों डाउ जोन्स क्या है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि डाउ जोन्स ने अपने लिस्ट में से अदानी एंटरप्राइजेस को निकाल दिया है। ठीक है, और ये लिस्ट होती क्या है ये बात हम करेंगे। तो देखो, डाउ जोन्स बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एक इंडेक्स होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है शेयर मार्केट को। ठीक है, अब जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स होते हैं, उसी तरीके से डाउ जोन्स और नास्डेक होता है कहाँ पर, यूएस स्टॉक्स के लिए। राइट, तो इसके ऊपर पूरी चर्चा यहाँ पर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप गौतम अदानी जी की फोटो देख पा रहे हैं। उनकी कंपनी है अदानी ग्रुप्स। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर उसने डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अपना नाम यहाँ पर क्या हो गया है दोस्तों, का हट गया है। ठीक है, ये बात आपको पता है। और पिछले कई दिनों में अदानी के जो शेयर्स है दोस्तों, उस पे करीबन करीबन 70 से 75% का स्ट्रेट फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। अगर मैं आज की बात करूं, जिस टाइम मैंने वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, या फिर आज सुबह की भी अगर मैं बात करूं, तो करीबन करीबन देख के चलो कि 3500-3600 रुपए का शेयर आज करीबन 70% फॉल पर यहाँ पर आ चुका है। तो कितने यहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है। और कम से कम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 120 या 30 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, यहाँ पर वाइप आउट हो चुका है इन्वेस्टमेंट्स का जो अदानी में यहाँ पर इन्वेस्टेड थे। ठीक है, तो बहुत बड़ी रकम यहाँ पर दोस्तों अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से यहाँ पर लोगों की इन्वेस्ट की हुई खत्म हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर शेयर मार्केट में लेकर आई है। इकोनॉमी पर बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरा ये मानना है। बाकी तो जस्टिफाई आगे आने वाली वीडियो पर आप कर सकते हैं दोस्तों, उसके प्रोस एंड कॉन्स को समझकर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये हुआ क्या है, तो उसके बारे में हम चलेंगे कि एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड। तो under fire following allegations of fraud and stock manipulation, the Adani Group had received another jolt from the US markets, and the group flagship company Adani Enterprise has been removed from Dow Jones Sustainability Index effective from February 7, right? तो दोस्तों यहाँ पर दो DJSI है, ठीक है, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, इससे अदानी एंटरप्राइजेस को निकाल दिया गया है। ठीक है, ये DJSI होता क्या है, इसके बारे में हम कुछ 2 से 5 मिनट बाद जरूर डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसलिए बने रहिएगा आप लोग। और साथ ही साथ जो यहाँ पर डाउ जोन्स है, जो कि एक इंडेक्स है यूएस स्टॉक्स का, किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा बता दूं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो, सिंपल बात है, इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है, ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझिएगा एक बार, कि इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है उसको दर्शाने के लिए, ठीक है, उसकी अगर पिक्चर अगर बतानी है तो किसी को तो 2 इंडेक्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 इंडेक्स होते हैं, एक होता है निफ्टी, ठीक है, और एक होता है आपका सेंसेक्स। ठीक है, ये 2 होते हैं, राइट। तो यहाँ पर निफ्टी होता है, वो निफ्टी 50 कंपनीज को, ठीक है, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का क्या बताता है दोस्तों, टॉप 50 कंपनीज का सारा वैल्यू बताता है इंडिया की। ठीक है, उसी तरह से सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज का क्या होता है दोस्तों, वैल्यू अपन को पता चलती है, राइट। तो ये होता है कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसका क्या हिसाब यहाँ पर चल रहा है, तो आप निफ्टी और सेंसेक्स के थ्रू यहाँ पर पता लगा सकते हैं। उसी तरीके से यूएस का जो कैपिटल मार्केट है, ठीक है, यूएस का जो कैपिटल मार्केट है यहाँ पर, उसमें भी इंडेक्स होता है। एक होता है आपका नास्डेक, ठीक है, एक होता है आपका नास्डेक और एक होता है आपका डाउ जोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर नास्डेक में 30 कंपनीज आती है और डाउ जोन्स में 50 कंपनीज यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम जो चीज है, बस नाम अलग अलग होते हैं। वहां पे नास्डेक बोला जाता है, यहाँ पे डाउ जोन्स बोला जाता है, वहां पे सेंसेक्स निफ्टी के नाम से हम हमारे इंडिया में जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये एक क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दे दिया। वैसे तो मैंने अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में दोनों में बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पर पढ़ सकता है, राइट, बहुत इजीली। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो डाउ जोन्स है उसमें एक और चीज होती है, वो होती है
DJSI, ठीक है। ये जो DJSI है उसके ऊपर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि DJSI ने बेसिकली अदानी एंटरप्राइजेस को क्या कर दिया है, यहाँ पर अनलिस्ट कर दिया है, ठीक है, अपने लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब आप सोचोगे कि मैम डाउ जोन्स तो यूएस स्टॉक मार्केट का है और अदानी एंटरप्राइज इंडियन कंपनी है, तो फिर ऐसे क्यों हुआ कि डाउ जोन्स में हमारी इंडियन कंपनी का नाम आ रहा है और लिस्ट में वो अनलिस्ट भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा बच्चों ने मुझसे पूछा और इसके बारे में वीडियो मुझे लगा कि जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये अभी हॉट टॉपिक को लेकर बातें चल रही है और आज ही यहाँ पर इतनी बड़ी न्यूज भी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली डाउ जोन्स का जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है उस पर एक ट्वीट आया था कि वो अदानी एंटरप्राइजेस को अपने क्या कर रहे हैं, लिस्ट से बाहर कर रहे हैं, और ये जो चीज है वो लागू हो जाएगी फरवरी 7, 2023 से, क्योंकि बहुत स्टॉक मैनिपुलेशन यहाँ पर हुआ है और बहुत कुछ गलत यहाँ पर वायलेशन हुए हैं रूल्स अदानी ग्रुप के हिसाब से, तो उस हिसाब से, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो DJSI है वो है क्या, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेस है, जो वो है क्या, होते क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए DJSI बेसिकली क्या होता है, DJSI एक ऐसा इंडेक्स है दोस्तों जो कि लॉन्च हुआ था सबसे पहले तो 1999 में। कब लॉन्च हुआ था, 1999 में हुआ था, और इस पर क्या होता है ना, इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, कि परफॉर्मेंस जो होती है, जैसे सपोज करो कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टॉप कंपनीज है, ठीक है, उसमें से टॉप, ठीक है, उसमें से टॉप 2500 कंपनी, ठीक है, उसमें से टॉप 2500 जो कंपनी है, मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड को मिलाकर 10,000 है कंपनीज ऐसी है, एग्जांपल मैंने लिया है जो कि टॉप कंपनीज में आती है, उसमें से 2500 कंपनी, ठीक है, उसमें से 2500 कंपनी को अलग किया जाता है, ठीक है, और अलग भी कैसे किया जाता है, ESG के हिसाब से, ठीक है। ESG क्या होता है, ESG एक पैरामीटर होता है जिसका मतलब होता है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक, ठीक है। तो ESG रूल्स के ऊपर उसको क्या किया जाता है दोस्तों, पहले तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ टेस्ट किया जाता है, उस हिसाब से 2500 कंपनी सेलेक्ट होती है 10,000 में से, और 2500 का 10%, ठीक है, 2500 का 10% आपका कितना हो गया, 2500 का 10% हो गया आपका 250। तो यहाँ पर 250 कंपनी जो होगी वो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में यहाँ पर आएगी। मतलब ये होता है कि जितनी भी टोटल कंपनीज यहाँ पर वर्ल्ड की टॉप में आती है उसमें से 2500 पहले अलग की जाती है, और 2500 के बाद यहाँ पर उस पर क्या किया जाता है, 10% ऐसी कंपनीज होती है तो DJSI में यहाँ पर आती है, ठीक है। अच्छा, इसको टेस्ट करने का पैरामीटर क्या होता है, ESG होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ESG का मतलब मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया। E का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, E का मतलब हो गया इन्वायरमेंटल, ठीक है, S का मतलब हो गया सोशल, और G का मतलब हो गया गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक, ठीक है। तो इस पैरामीटर पर यहाँ पर आपका क्या आता है, DJSI, ठीक है, DJSI यहाँ पर बनता है, ठीक है, सिंपल बात है बिल्कुल। तो 2500 का 10% यहाँ पर आ गया DJSI में, उसमें से एक था आपका अदानी एंटरप्राइज, ठीक है, उसमें से एक था अदानी एंटरप्राइज। जैसे सपोज करो कि मैं हूँ और मैं रशिया में हूँ, ठीक है, मैं रशिया में हूँ और मुझे इंटरनेशनल मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने सीधा क्या देख लिया, DJSI देख लिया, उसमें कौन सी टॉप 2500 या 250 कंपनीज है जिसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा अलग अलग कंट्रीज की, तो मैंने सीधा ये वाला इंडेक्स देख लिया, उससे मुझे पता चल जाता है। इसलिए दोस्तों DJSI बोलता है कि हम ऐसी कंपनी को अपने लिस्ट में नहीं रख सकते जिसका खुद का कोई आता पता नहीं है और खुद के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा अपनी कंट्री के, और दूसरी बात ये कि उस पर ट्रस्ट करना अब हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो अगर हम ही उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो हम अपने इन्वेस्टर्स को कैसे उसको लिस्ट में दिखाएं, ठीक है, एक बात समझ पा रहे हो आप मेरी। तो ये बहुत बिल्कुल मैंने आप लोगों को लेमैन भाषा में इसको समझाया है। अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लोगे ना न्यूज चैनल पर जाकर, न्यूज वेबसाइट पर जाकर, बड़े लंबे लंबे उस पर इश्तिहार लिखे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में यही बात है कि DJSI ऐसा इंडेक्स होता है जो टॉप मोस्ट वर्ल्ड की कंपनीज को दर्शाता है, जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने वाला पर्सन अपनी लिए एक कंपनी को चूज करता है। अब उसमें ऐसी कंपनी नहीं आ सकती जिस पर उनको खुद कोई ट्रस्ट नहीं है, इसलिए 7 फरवरी से इसे क्या कर दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ये चीज यहाँ पर अपने आर्टिकल में लिखी है। इसलिए Dow Jones Sustainability World Index comprise global sustainability leaders as identified by S&P Global through the corporate sustainability. It represents the top
10% of the largest to 2500 companies in the S&P Global BMI, राइट। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या क्राइटेरिया है, तो 10% ऑफ 2500 कंपनीज का, जो कि बेस्ट 2500 कंपनीज है पूरे वर्ल्ड की, वो दर्शाती है किसमें, DJSI में। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये DJSI का मतलब एक्चुअल में है क्या, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। मतलब सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो सस्टेन है, जो केपेबल है, किसी को एक मजबूत कंपनी है उसके ऊपर, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी भाषा में मैंने यहाँ पर आपको कन्वे कर दिया। अब यहाँ पर 2-3 बातें हुई थी। एक बात तो ये हुई थी दोस्तों कि DJSI ने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। दूसरी बात ये हो गई थी कि फ्री फॉल हुआ है उनके शेयर्स में। और तीसरा झटका यहाँ पर अडानी को ये मिला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। और वो ये है दोस्तों कि एक्चुअली मुझे एक पॉइंट आपको उससे पहले और समझाना चाहिए। RBI से पहले सेबी ने भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं अडानी एंटरप्राइज के ऊपर, और वो ये है कि उन्होंने अडानी ग्रुप को, अडानी एंटरप्राइजेस को ASM में डाल दिया। किसमें डाल दिया, ASM के एक डब्बे में डाल दिया। ये जो ASM का जो डब्बा है, इसका मतलब होता है एडिशनल सर्विलियंस मेजर, राइट। सर्विलियंस का मतलब होता है निगरानी रखना, ठीक है, निगरानी रखना, ये आपको पता है, निगरानी देख लेना। निगरानी जिस पर ज्यादा होगी उसको एडिशनल सर्विलेंस। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बात बोली है कि मार्केट इंटीग्रिटी और सेफगार्ड इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्टर्स का, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, सर्विलियंस में डाल दिया है अडानी एंटरप्राइज को, ठीक है। जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपकी ये चीज होगी कि जो सर्विलियंस है वो, और जो इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, जो सर्विलियंस यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, उसमें होता क्या है, जैसे सपोज करो, अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया हो कैपिटल मार्केट का, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपए और उसको मैंने क्या किया, इन्वेस्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। तो मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन मुझे इस पर क्या मिलता था, क्रेडिट मिलता था। इस पर मुझे क्रेडिट यहाँ पर मिलता था अगर मैं एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो यहाँ पर 1 लाख की बजाय मैं 5 लाख की भी शेयर करूँ तो कोई दिक्कत नहीं। भले मेरे पास 1 लाख रुपए ही हो, तो 5 लाख की ट्रेडिंग भी यहाँ पर हो सकती है इंट्राडे के बेसिस पर, अगर वो कंपनी अच्छी है। तो अगर कंपनी में कोई भी तरीके की दिक्कत होती है और वो ASM के डब्बे में बंद होता है और उस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आगे अगर कल मुझे अडानी एंटरप्राइज के शेयर चाहिए, तो जितना पैसा है मेरे को उतने ही शेयर खरीदने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने के पैसे, तो 1 लाख रुपए की खरीद सकते हो आप, क्रेडिट बेसिस पर ज्यादा के नहीं खरीद सकते। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी जो सेबी के नजर में जो कंपनी है दोस्तों, वो खत्म होने वाली कंपनी है, कभी भी खत्म हो सकती है। तो इससे क्या होगा, अगर 1 लाख रुपए होने के साथ साथ उन्होंने 5 लाख का सामान बेच दिया, तो जो 4 लाख का घाटा है वो सेबी को लग जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो क्रेडिट वाला हिस्सा है वो अडानी एंटरप्राइजेस के लिए खत्म कर दिया गया है। और ASM में जितनी भी कंपनीज होती है उस पर क्रेडिट नहीं मिलता। जितने पैसे हैं उतने ही शेयर खरीदो, या फिर जितने शेयर तुम खरीदना चाहते हो उतने पैसे तुम लेकर आओ, ठीक है। ये हिसाब यहाँ पर होता है। थोड़ा मैं एक बार वापस से आपको इसको समझा दूं, तो मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी इस पर नहीं मिली होगी। जैसे सपोज करिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ट्रस्ट है, सेबी का ट्रस्ट है, वो उसके सेंसेक्स में आता है टॉप 50 में। तो अगर मान लीजिए मेरे जेब में 1 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है, 1 लाख रुपए पड़ा है, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए के शेयर्स लेने ही लेने हैं, किसके, आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो यहाँ पर मुझे सेबी क्या कर देगा, कुछ दिन का क्रेडिट दे देगा, वो मुझे 5 लाख के शेयर्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, चाहे ही भले ही मैंने 1 लाख रुपए ही क्यों ना दिया हो, ठीक है, कुछ दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं अडानी एंटरप्राइजेस की, मान लीजिए अडानी एंटरप्राइजेस के लिए भी मेरे पास 1 लाख रुपए जेब में पड़ा है, लेकिन मुझे उसके भी 5 लाख रुपए के शेयर चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि वो ASM के डब्बे में बंद है, तो यहाँ पर 5 लाख के शेयर्स खरीदने के लिए मुझे 5 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देगा। बिकॉज ये जो आपका शेयर आया है अडानी एंटरप्राइज, ये ऑलरेडी अंडर एक्स्ट्रा एडिशनल क्या है, सर्विलियंस मेंटेनेंस में जा चुका है, ठीक है, क्योंकि इसके जो पिछले के रिकॉर्ड्स है, पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड्स है, वो सही नहीं है, ठीक है। तो ASM का मतलब यही होता है दोस्तों, जिसे एक्स्ट्रा निगरानी में यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 3 चीजें मैंने आपको बताई। एक तो डाउ जोन्स ने इसे क्या कर दिया, अनलिस्ट कर दिया। दूसरा, सेबी ने इसे ASM की कैटेगरी में डाल दिया। और तीसरा झटका जो लगा है वो RBI ने दिया है अडानी एंटरप्राइजेस को, और वो ये दिया है कि RBI लुकिंग एट बैंक्स एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप कंपनी सीक्स प्रेजेंट स्टेटस। यहाँ पर देखो, सिंपल मैं तुम्हें बता दूं क्या चीज है ये। तो यहाँ पर RBI बोलता है कि अडानी ने डेफिनेटली लोन तो लिया होगा, ठीक है, किससे, इंडियन बैंक से, और इंडियन बैंक पे भी जो
पब्लिक सेक्टर की बैंक्स है, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक है, उनसे डेफिनेटली पैसा लिया होगा। और आपको तो पता ही है कि हमारे इंडिया में पब्लिक बैंक को लोन लेकर भागने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। तो अदानी तीसरा ना हो, इसीलिए आरबीआई पहले ही क्या हो गई यहाँ पर मतलब एक तैनात हो गई कि भैया इस बार बैंक से तुम घपलेबाजी नहीं कर सकते। अगर तुमने बैंक से लोन लिया है तो हमें बताओ। और उससे भी बड़ी बात है, अदानी को कुछ नहीं बोला है, आरबीआई ने डायरेक्टली बैंक्स को बोला है कि अगर आपने अदानी एंटरप्राइजेस को कोई लोन दिया है, ठीक है, तो आप हमारे सामने उसे एक्सपोज करो ताकि हम आपको बचा सके। पीछे जाकर आगे आने वाले टाइम में आप हमें ये मत बोलना कि हमने आपसे ये छुपाया और अब हमारे पास लोन वो लेकर भाग गया और हमारे पास पैसे नहीं है अपने इन्वेस्टर्स को देने के लिए। ऐसा हुआ तो वो तुरंत ही क्या कर देगा, उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर देगा विदाउट एनी लिक्विडिटी असेट्स को कर कर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है बैंक्स के लिए। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही बैंक्स को बोल दिया है कि अगर अदानी एंटरप्राइजेस को उन्होंने कोई बड़ा लोन दे रखा है तो वो अभी उसके सामने एक्सपोज कर दे ताकि वो कुछ स्टेप्स उस पर ले पाए, ठीक है। तो आरबीआई बहुत अच्छी बात है कि पहले से यहाँ पर सेफ्टी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर पब्लिक सिटीजन्स के लिए सोचा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिजल्ट ये आया है दोस्तों कि बैंक्स बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोन यहाँ पर नहीं लिया गया अदानी एंटरप्राइजेस का, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस अपना लोन बेसिकली फॉरेन लैंड से ज्यादा ले रहा है, लिया हुआ है, फॉरेन से ज्यादा इनका लोन है। तो यहाँ पर इंडियन बैंक्स हालांकि सेफ है और ऐसा कोई भी इंसॉल्वेंसी का या फिर भागने भूगने का कोई भी यहाँ पर आपको खबर नहीं मिलेगी, ठीक है। बट फिर भी आरबीआई अभी भी अपने स्क्रूटनी करे जा रहा है सारे पेपर्स की कि कहीं ना कहीं कोई बैंक झूठ तो नहीं बोल रहा है, छुपने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बहुत जल्दी सारी चीजें सामने आ जाएगी। वैसे अभी तक बोला जा रहा है कि बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो सेफ है, राइट। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं दोस्तों जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया आज के वीडियो में, कि एक किस तरीके से कि डीजेएसआई ने उसे अनलिस्ट किया है, ठीक है, अदानी ग्रुप्स को। दूसरी बात यह है कि किस तरीके से सेबी ने, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाया है, एएसएम लगा दिया, एडिशनल सर्विलियंस मेजर। और तीसरा ये कि आरबीआई ने किस तरीके से बैंक्स के एक्सपोजर को यहाँ पर क्या किया है, कंपनी के थ्रू पता करने की कोशिश की है। तो ये 3 बहुत बड़ा क्या है दोस्तों, बोलो तो जोल्ट है किसकी तरफ, अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर पिछले एक हफ्ते में 70 to 80% फॉल पर चले गए दोस्तों। पूरी जो बोले तो इन्वेस्टमेंट है वाइप आउट हो चुकी है मार्केट से, करीबन 120 से 30 बिलियन डॉलर्स की, जिसके अंदाजा आप और मैं तो बैठे घर पे लगा ही नहीं सकते, ठीक है। पता नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड चाहिए, पीछे कितना घपला है वो तो भगवान ही जाने। लेकिन जो भी है हमारे पास जो ऑन रिकॉर्ड है उन सारी बातों ने हमने यहाँ पर इसे क्लियर कर लिया है, राइट। मैं आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने की मैंने आपको कोशिश करी है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करें aviation.co.in, जहां पर आपको WBCS, बैंक, रेलवे, एसएससी सभी के कोर्सेज मिलेंगे, ऑनगोइंग और अपकमिंग सभी की डिटेल मिलेगी। बहुत ही मिनिमल प्राइजेस के ऊपर हमारे बैचेस यहाँ पर लॉन्च होते हैं। ऐप है हमारे जिसको आप प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं दोस्तों, तो प्लीज वहां पर भी जरूर इंस्टॉल करें हमारा ऐप। सारी चीजें आपको अंडर दी वन रूफ वहां पर मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स के शो मेरे यहाँ पर चलते हैं, उसे आप फॉलो अप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना मत भूलिएगा। नया जो जुड़ा है मेरे साथ, पहली बार वीडियोस देख रहा है मेरी, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकॉन को यहाँ पर जरूर प्रेस कर दीजिए। शेयर करते रहिए फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको इन सभी वीडियोस की लिंक पीडीएफ मिलती रहे। और चाहे कोई भी दिक्कत हो आप मुझे तुरंत ही कमेंट बॉक्स में दोस्तों नीचे लिखकर बता सकते हैं, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।